वह परिवार दुख में पहले से ही था। अब तो दर्द का पहाड़ टूट पड़ा है। झारखंड में हुए एयर एम्बुलेंस क्रैश की कहानी बेहद दर्दनाक है। ढाबे में लगी आग से झुलसे इसके मालिक को बचाने की वह कोशिश ही नाकामयाब नहीं हुई, बल्कि 6 और लोगों की जिंदगी खौफनाक तरीके से छीनी गई है। मरीज की जान बचाने के लिए परिवार ने लाखों रुपए कर्ज लेकर दोस्तों रिश्तेदारों की मदद से एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया था, लेकिन जो सोचा था वो नहीं हुआ, बल्कि उससे एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार की देर शाम करीब 7:30 बजे चतरा में क्रैश हो गई थी। विमान में मरीज समेत कुल 7 लोग सवार थे। एयर एम्बुलेंस में सवार मरीज संजय कुमार के साथ उनकी पत्नी, 2 पायलट और डॉक्टर समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई। चतरा एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि एयर एम्बुलेंस क्रैश होकर सिमरिया के जंगल में गिरी। लातेहार के चंदवा निवासी संजय कुमार पलामू के बकोरिया में ढाबा चलाते थे। वह ढाबे में लगी आग की वजह से झुलस गए थे। उनको इलाज के लिए रांची के देव कमल अस्पताल से सोमवार को दिल्ली रेफर किया था। इसके बाद रांची से रेड बर्ड एविएशन की एयर एम्बुलेंस ने सोमवार की देर शाम 7:10 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। सूचना के मुताबिक रात करीब 7:34 पर इस फ्लाइट का संपर्क एटीसी से टूट गया। उसके बाद सिमरिया की कसारी पंचायत में चरकी टेउंगरी स्थित करमदाड़ जंगल में विमान के क्रैश होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही चतरा जिला प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। परिजनों ने बताया कि संजय कुमार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ले जाया जा रहा था। संजय कुमार मूल रूप से चंदवा के रखात गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में चंदवा स्थित गायत्री मोहल्ले में मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे थे। वे पलामू के बकोरिया में ढाबा चलाते थे। 4 दिन पहले उनके ढाबे में भीषण आग लग गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसके बाद उन्हें रांची स्थित देव कमल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन सोमवार को हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर किया था। पिता की हत्या के बाद की थी नई शुरुआत। चंदवा की गलियों में अब पसरा है सन्नाटा। जी हाँ, हर आंख नम है। एयर एम्बुलेंस हादसे ने एक साथ 6 घरों में मातम बिखेर दिया है। सबसे ज्यादा टूट गया है वह आंगन जहाँ 13 साल के शिवम और 17 साल का शुभम अब माँ बाप के साय से महरूम हो गए। मृतक संजय साहब मूल रूप से चंदवा थाना क्षेत्र के रखात गांव के निवासी थे। साल 2004 में नक्सलियों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। डर के माहौल में परिवार 2001 में ही चंदवा आ बसा और 2002 में वह घर बनाकर नई शुरुआत की गई थी। रोजगार की तलाश में संजय ने 2003 से बकोरिया में किराए पर ढाबा चलाना शुरू किया था। अपने मिलनसार और मृदुभाषी स्वभाव से उन्होंने लोगों के बीच खास पहचान बनाई थी। हाल ही में ढाबे में लगी आग में गंभीर रूप से झुलसने के बाद भी चंदवा के पड़ोसियों ने उनकी भरपूर मदद की थी। संजय 5 भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। सबसे बड़े भाई विजय साहब बकोरिया में ही ढाबा संचालित करते हैं। संजय से छोटे भाई अरविंद साहब का साल 2022 में बालू नाक में छोला झाप डॉक्टर से इलाज के दौरान निधन हो गया था। अजय साहब हरियाणा रोडवेज में जूनियर इंजीनियर हैं, जबकि सुजीत ऑटो चलाकर परिवार का सहारा बने हुए हैं। मां चिंता देवी जीवित हैं और बेटे के असमय निधन से बेसुध हैं। हादसे में संजय की पत्नी अर्चना देवी और 17 वर्षीय ध्रुव कुमार की भी जान चली गई है। अजय ने बताया कि झुलसने के बाद उनके भाई अजय की हालत गंभीर थी। परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली में इलाज से वह ठीक हो सकते हैं। एयर एम्बुलेंस के इंतजाम और आगे के इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। परिवार ने जमीन बेचने का फैसला लिया, लेकिन तुरंत ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए लोगों से उधार लेकर, ब्याज पर भी पैसा लेकर और दोस्तों रिश्तेदारों की मदद से करीब 8 लाख रुपए का इंतजाम किया था। लेकिन जो सोचा था वो हुआ नहीं और अब ये बड़ा हादसा हो गया, जिससे पूरा परिवार टूट गया है। न सिर्फ ये परिवार टूटा, बल्कि जिन और लोगों की जान गई है इस हादसे में, उनका परिवार भी पूरी तरह से टूट चुका है। बीस मिनट और सब हो गया खत्म। बचा तो सिर्फ विमान का ये मलबा, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखें नम हो गई। जी हाँ, जिस विमान ने किसी की जान बचाने के लिए उड़ान भरी थी,
वही विमान 7 लोगों की मौत की वजह बन गया। बता दें आपको, झारखंड एयर एम्बुलेंस क्रैश में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चतरा जिले के सिमरिया के पास क्रैश हुआ ये विमान दिल्ली जा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि सोमवार को विमान ने 7:11 पर रांची से उड़ान भरी थी और बताया जा रहा है कि 6000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट को विमान में तकनीकी या मौसम संबंधी समस्या का अंदेशा हो गया था। डीजीसीए ने हादसे को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली बात बताते हुए कहा कि एयरक्राफ्ट ने 7:10 पर रांची से उड़ान भरी थी। 7:30 बजे विमान ने खराब मौसम के कारण रास्ता बदलने की अनुमति मांग की। इसकी कुछ ही देर बाद विमान का कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क और रडार कनेक्शन टूट गया और फिर विमान क्रैश हो गया। यानी कि ये हादसे से पहले के आखिरी शब्द पायलट के थे, जिस पर अमल किया जाना था, लेकिन उससे पहले ये दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक आईएमडी ने इस इलाके में पहले ही बिजली गिरने और मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया था। अधिकारियों ने भी एयर एम्बुलेंस हादसे की वजह तूफान बताई है। वहीं अब एविएशन मिनिस्ट्री की टीम दुर्घटना स्थल का दौरा करेगी ताकि ब्लैक बॉक्स की पहचान की जा सके और आगे की जांच शुरू हो सके। वहीं परिवार वालों ने इस हादसे को लेकर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं और इस हादसे की वजह उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लापरवाही को बताया है। लेकिन सवाल यही उठता है, जब आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया था तो प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति क्यों दी गई? क्यों इतने बड़े हादसे को दावत खुद दी गई? ये भी एक जांच का विषय है। अब सुनिए अधिकारियों का, मंत्रियों का और परिवार का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। मेरा बेटा विवेक विकास भगत 2022 से जॉब में था। अक्टूबर या सितंबर से था 2022 से। मेरा बेटा वीआईपी मूवमेंट में एयर एम्बुलेंस चलाता था, कितनों का जान बचाया, आज खुद चला गया। सर कल आखिरी बार कब बात हुई है विकास से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, अपनी मम्मी से बात हुई थी कि दिल्ली से फ़ोन किया था कि मम्मी मैं आज हो सके तो रांची आऊँगा। फिर शाम में बात नहीं हुई। और दिल्ली में उसकी चाची वहाँ रहती थी, अपनी चाची से बोला कि चाची हम घर में खाना खाएंगे, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। चाची वहाँ दिल्ली में खाना बना के 11 बजे रात तक इंतज़ार की। बेटा तब तक यहाँ गुजर चुका। दुर्घटना क्रैश की जानकारी कब मिली आपको सर? हम चतरा में ही थे और रात में सोए हुए थे। दुर्भाग्य से मेरा मोबाइल साइलेंट हो गया